हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर आप सभी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप यहां से अपना एक नंबर निकाल सको। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को समझने के लिए हम कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप सभी टीचर बनने वाले हो। टीचर बन के आप क्या करोगे? टीचिंग करोगे और टीचिंग के माध्यम से आप बच्चों की लर्निंग करोगे। बच्चों की क्या करोगे? लर्निंग करोगे। और लर्निंग का मतलब यहां पर क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। हम क्यों चाहते हैं कि बच्चों के व्यवहार में हम चेंज लेके आए? उनको चीज़ें लर्न करा के, और लर्न कैसे होगी? हम टीचिंग के माध्यम से करेंगे। होता क्या है कि बच्चों को हम चीज़ें लर्न कराते हैं, उनके व्यवहार में चेंज लेके आते हैं ताकि वो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनका सॉल्यूशन वो ढूंढ सके। देखो, होता क्या है कि हमें अपने जीवन के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या है, हमें चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। ठीक है, और एक टीचर का मेन उद्देश्य, मेन एम्स हम यही कह सकते हैं कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लेके आना। जब तक बच्चों के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हम उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों के व्यवहार में हम चेंज लाना चाहते हैं ताकि बच्चे उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकाल सके और अपने जीवन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। क्लियर? अब होगा क्या, हम यहाँ पर पढ़ने वाले ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलिए जी, हमने लर्निंग को तो समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की हम बात करेंगे। तो होता क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में कि हमने जो पहले जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो कंसेप्ट हमने पहले सीखा है, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, हमारा प्रीवियस जो नॉलेज है, स्किल्स है, जब उसको हम एक नई सिचुएशन में लेके आते हैं और नई सिचुएशन में जब हम उसका यूज करते हैं और उसके द्वारा हम एक नया नॉलेज क्या करते हैं, सीखते हैं, एक नया नॉलेज क्या करते हैं, लर्न करते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, हाँ, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ के साथ ये न्यूट्रल या जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी हो सकती है। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अगर दो सिचुएशन है, ये हमारी ए सिचुएशन है, ये हमारी क्या है, बी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हमने जो स्किल्स हैं हमारी, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर ये कहिए जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट सीखे हैं, जब इनका यूज हम एक नई सिचुएशन में करते हैं, नया नॉलेज गेन करने के लिए, नई स्किल्स या नए एक्सपीरियंस को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए, तो वही हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो एक बच्चा है, जब वो क्या करता है, बाइसिकल सीखता है, साइकिल सीखता है। क्लियर? उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, बाइक सीखता है। यानी कि बच्चे ने जो साइकिल सीखा है, वो उसकी जो स्किल्स है, जो उसके एक्सपीरियंसेस है, वो काम आएंगे कहाँ पर, बाइक को सीखने में। ये भी आप कह सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो लोअर क्लासेज में बच्चे ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, मैथमेटिक्स भी सीखा है, साइंस भी सीखा है, लैंग्वेज भी उसने सीखी है। जब वो अपर क्लास में जाता है तो होता क्या है कि उसका लेवल बढ़ जाता है, और क्या होता है कि वो चीज़ें और ज़्यादा क्या है, एक्सप्लोर करके वहाँ पर दी होती है। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए भी वो क्या करता है, अपना प्रीवियस नॉलेज वहाँ पर लगाता है, और यही हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाता है तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के होते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारी कई तरह की हो सकती है। ये सारे के सारे किससे लिंक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से ही लिंक है। अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का ये मीनिंग आपको क्लियर है तो ईजिली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो क्या है कि ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में सेट कर लो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारी मेनली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्लियर, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एंड थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसके बाद क्या आता है, अगर आप इन सभी को इंडिविजुअली समझोगे, ठीक है, इनको अलग अलग करके समझोगे, इनको अलग अलग करके समझोगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपको पता है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के 4 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, या TOL ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसका मतलब यहाँ पर रहेगा। और नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स होते हैं, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन और प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ये हमारे लिए मेन है। तो क्या है कि अगर वो सिंपली क्वेश्चन पूछ ले,
पूछ सकता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से सिंपल सी स्टेटमेंट दे दे, तो अगर वो ऑप्शन में आपको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है तो आप उसको टिक कर सकते हो। वो अंदर घुस के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके जो टाइप्स है यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन बाय वन डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में मैंने क्या बताया, ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है एक सिचुएशन का, हमारे जो स्किल्स होते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंसेस होता है, वो एक जब नई सिचुएशन में हम जाते हैं तो वो वहाँ पर उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहले हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम जैसे कि जब बाइसिकल सीख जाते हैं तो बाइक सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमने बैलेंस करना उस चीज़ को आ जाता है। और जब आप बाइक सीख ले तो आप कार वगैरह भी क्या है यहाँ पर सीख सकते हो। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अगर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ, इसके टाइप्स की यहाँ पर बात करेंगे, मेनली पहले इनको देख लेते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है कि हमारा जो प्रीवियस जो नॉलेज है या प्रीवियस जो हमारी स्किल्स है, प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंसेस है या कंसेप्ट है, अगर वो नई सिचुएशन में हमें कुछ सीखने के लिए एक बैरियर खड़ा कर दे, हमारे लिए अगर वो बाधा बनकर खड़े होते हैं, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शायद आपको एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्या ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जैसे कि हम यहाँ पर ये सीख लेते हैं कि जैसे आपने इंग्लिश की टाइपिंग आपने सीखी, इंग्लिश की टाइपिंग आपने सीख ली, अब आप हिंदी की टाइपिंग क्या है सीखना चाहते हो, हिंदी की टाइपिंग आप सीखना चाहते हो। देखो दोनों की टाइपिंग काफ़ी डिफर है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग सीख चुके हो, एक सिचुएशन ये हुई, और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर सीखना चाहते हो, तो आपको हिंदी की टाइपिंग सीखने में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी बैरियर, बहुत सारे बैरियर आ सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो फॉरेन कंट्री में होता क्या है, फॉरेन कंट्री में जो हम ड्राइवरी करते हैं वो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड बैठ के क्या है ड्राइवरी करते हैं, ठीक है। अगर एक बंदे ने यहाँ पर 10 साल ड्राइवरी की और वो आ जाता है इंडिया में वो आ जाता है, और इंडिया में जो वो ड्राइवरी करता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ड्राइवरी होती है वो राइट साइड होती है, राइट साइड बैठ के होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर हम यहाँ पर बात करें जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है कि एक सिचुएशन में हमने जो नॉलेज गेन किया है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव या स्किल्स हमारी हैं, अगर वो दूसरा नॉलेज गेन करने में या दूसरी सिचुएशन में सीखने में किसी प्रकार का कोई बाधा क्रिएट ना करे, या फिर ये कहो कि कोई पॉजिटिव इफेक्ट ना डाले, बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उसका आपस में कोई इम्पैक्ट ना हो, तो वो हमारी क्या रहेगी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है, अगर आप क्या है अच्छा, हम ये कह सकते हैं अगर आपको अच्छा खेलना आता है, अच्छा आप क्या करते हो खेल लेते हो, ठीक है, इसका उसकी आपकी एजुकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका आपकी एजुकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अगर आप अच्छी निशानेबाजी करते हो, अगर आप अच्छी निशानेबाजी करते हो तो उसका आपके लिखने पर, आपके पढ़ने पर उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अलग अलग जो दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका दूसरी सिचुएशन पे अगर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा। अभी तो कहानी यहाँ पर शुरू हुई है। अभी तो हमने ये सीखा है कि मेनली इसके जो टाइप्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये हमने बेसिक देख लिया। अब इसके अंदर घुसते हैं हम, जहाँ से वो मेनली क्वेश्चन पूछता है। देखो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यूनिलेटरल है या फिर बायलेटरल, ये चारों के चारों टाइप्स किसके हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के हैं। सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें, इसमें क्या है, इसमें आपने कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो इम्पैक्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक टाइप्स है। लेकिन यहाँ पर जो लेवल है, हमारा लेवल है वो दोनों
सिचुएशन का इक्वल रहेगा, दोनों सिचुएशन का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर इक्वल लेवल की बात होगी। सपोज करिए कि आप क्लास 6th में हैं और इसमें आपका मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर जो कुछ आप सीखते हो, जो कुछ स्किल आपके अंदर डेवलप होती हैं, वो अगर हेल्प करती हैं साइंस के अंदर या किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर, तो इनका जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है। मैथमेटिक्स और साइंस आपके क्लास नंबर 6 जो है, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, इसमें इनका क्या रहेगा, इक्वल लेवल रहेगा। तो इसका नॉलेज जब इसमें ट्रांसफ़र होता है तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। देखो वर्टिकल आप समझते हो ना, वर्टिकल क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, वर्टिकल, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, ये हमारा वर्टिकल होता है। और हॉरिजॉन्टल हमने कैसे पढ़ा, हॉरिजॉन्टल ये होता है, इसमें इक्वल लेवल की बात हुई, बट इसमें लेवल हमारा क्या इक्वल नहीं होगा, वो सीक्वेंस में ऊपर बढ़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो क्या इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था ब्रूनर ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया एक स्पाइरल कोरिकुलम का एग्जाम्पल लेके। कैसे, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ बढ़ते हैं, लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो कोरिकुलम का जो पैटर्न है वो डिफिकल्ट होता चला जाता है। क्या इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, बढ़ती चली जाती है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, आप सभी को पता है। जब हम 3rd या 4th क्लास में पढ़ते थे, वहाँ पर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, वहाँ पर बिल्कुल सिंपल टर्म हमें दी होती थी, मेंसुरेशन लगा लो या फिर आप अर्थमेटिक लगा लो, सिंपल से क्या क्वेश्चन कंसेप्ट वहाँ पर दिए होते थे। लेकिन जैसे ही हम 9th 10th क्लास में आ जाते हैं, वो चीज़ें काफ़ी एडवांस हो जाती हैं। ठीक है, ब्रूनर ने स्पाइरल कोरिकुलम के माध्यम से क्या किया, जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ पर बात की है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में सीखते हैं, क्रम में सीखते हैं, अप लोअर टू अपर हम चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, अगर बच्चों को हम यहाँ पर सबसे पहले क्या सिखाते हैं, काउंटिंग, बच्चों क्या सिखाते हैं, काउंटिंग। फिर हम बच्चों को टेबल सिखाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। फिर बच्चा क्या करता है, जो बोर्ड मास का यूज करके सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर सीख जाता है। ये लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ हम वर्टिकली यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारी होती है। इसी को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम हमारे पास भी नहीं है। हम जितनी भी वीडियो बनाएंगे साइकोलॉजी के ऊपर, वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होंगे, यानी कि जो आपकी पॉसिबिलिटी है स्टेट के अंदर क्वेश्चन आने की, हम उसी को टारगेट करेंगे। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है और जो बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये हमारे फिजिकली पार्ट से रिलेट करते हैं, हमारे शरीर के जो हिस्से हैं उससे रिलेट करते हैं। देखो, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, जैसे कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ड्राइंग भाई हमारी अच्छी नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। अगर इस व्यक्ति के जो राइट हैंड है, राइट हैंड की जो स्किल्स है, जो राइट हैंड में जो इसकी स्किल्स है, जैसे कि ये अच्छा लिख सकता है, या फिर अच्छा ये तीरंदाजी कर सकता है, या फिर ये और एक्टिविटीज से बहुत अच्छे से वो अच्छी बॉलिंग फेंक सकता है, इस तरीके से जब इन स्किल्स का यूज वो एक नई सिचुएशन में एक नई स्किल्स डेवलप करने के लिए करता है। जैसे ये अच्छा लिखता है, और जब वो एक अच्छा क्रिकेटर या एक बॉलर, जब वो एक अच्छा बॉलर बनता है, या वो एक अच्छा क्या बन सकता है, तीर अंदाजी वो अच्छी कर सकता है, राइट हैंड। तो इसमें क्या है, मेनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है कि हमारे एक हैंड के अंदर या इसमें शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, तो जब उसके अंदर कोई पहले से ऑलरेडी स्किल है और उन स्किल्स का यूज करके वो एक अलग दूसरी स्किल क्या है अपने अंदर डेवलप कर लेता है, तो ये हमारा क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, बायलेटरल यानी कि हमने
जैसे कि हम एक हाथ से अच्छा कुछ कर सकते हैं, एक हाथ में हमारी जो स्किल्स हैं या हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, एक हाथ से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस, वो स्किल ऑटोमेटिकली क्या है आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो जाती है। इसका एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि होता क्या है कि एक हाथ से आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हो, ठीक है, होता क्या कि आपके ही इस हाथ पर चोट लग जाती है, राइट हैंड पे आपके चोट लग जाती है, फिर आपने मजबूरी है लेफ्ट हैंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड से भले ही आप अच्छा ना लिख पाओ, है ना, तो कहीं ना कहीं आप लिख पाओगे, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वैसे हमने बेसिकली कर लिया, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स हमारे दो रहेंगे, रेट्रोएक्टिव इनोवेशन और प्रोएक्टिव इनोवेशन। देखो, रेट्रोएक्टिव इनोवेशन में क्या है कि हमने हमारे दो चीज़ें हैं, ये हमारी सिचुएशन फर्स्ट और ये है सिचुएशन सेकंड। इसमें क्या है हमारा प्रीवियस नॉलेज, इसमें क्या है हमारा प्रीवियस नॉलेज, और ये हमने क्या है न्यू नॉलेज गेन करना है, न्यू नॉलेज हमने गेन करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि रेट्रोएक्टिव इनोवेशन में क्या होता है कि जब हम नया नॉलेज गेन करते हैं तो हमारा क्या है इफेक्ट होता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। यानी कि जब हम नया नॉलेज गेन करते हैं, नए स्किल हम जब कोई सीखते हैं, हमारी जो प्रीवियस स्किल है, प्रीवियस जो नॉलेज है, वो इफेक्ट होता है। इसको एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझने कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको पहले से इंग्लिश अच्छे से आती है, इंग्लिश पर आपकी अच्छी कमांड है, और आप क्या चाहते हो, फ्रेंच सीखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, फ्रेंच सीखना चाहते हो, बट इसमें क्या है कि इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका जो उच्चारण होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें नॉलेज को नॉलेज बोला जाता है, और इसमें नॉलेज को एक्नॉलेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीवियस नॉलेज इंपैक्ट होगा, जब हम फ्रेंच सीखेंगे तो इसमें हम नॉलेज को एक्नॉलेज पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा इंग्लिश का जो नॉलेज है वो इंपैक्ट होगा भी। हमने तो इंग्लिश में इसको नॉलेज पढ़ा है, तो इसमें ऐसे क्या, तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, रेट्रोएक्टिव इनोवेशन। और उसके बाद अगला है प्रोएक्टिव इनोवेशन में क्या है कि जब हमारा क्या होता है, दो सिचुएशन होती हैं, ए और बी आप लगा सकते हो। जब हम न्यू नॉलेज यहाँ पर सीखते हैं और जो हमारा प्रीवियस जो नॉलेज होता है, ये प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज को इम्पैक्ट करे। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दोबारा उसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्री में क्या होता है, जो ड्राइवरी होती है वो लेफ्ट साइड बैठ के होती है। अगर आपने लेफ्ट साइड बैठ कर ड्राइवरी की है, अगर आप इंडिया में आते हो तो राइट साइड बैठ के आपने ड्राइवरी करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट होगी। ये हमारा होता है क्या, प्रोएक्टिव इनोवेशन। और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब एक सिचुएशन में सीखा हुआ जो नॉलेज है दूसरी सिचुएशन में जब हम कुछ सीखते हैं उस चीज़ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता, वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या है पूछ सकते